नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। काफ़ी दिन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो आज से मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक कमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक कमेंट्स मैंने सर का रिसीव किया था। सर को थैंक्स करना चाहती हूँ मैं कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि जो उनकी पर्सनल व्हीकल है वो कंपनी में यूज़ की जाती है और जो कंपनी में यूज़ की जाती है तो उनके व्हीकल को यूज़ करने के लिए जो मेंटेनेंस है वो दिया जाता है, फ्यूल का जो एक्सपेंसेस है वो दिया जाता है। तो इस टाइप की एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे करनी है जो व्हीकल से रिलेटेड है, जो कि पर्सनल व्हीकल है एंड कंपनी उनका व्हीकल यूज़ करती है वर्क करने के पर्पज़ से, तो कैसे इसकी अकाउंटिंग करनी है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे कि मैं इंग्लिश में अकाउंटिंग का वर्क सिखाती हूँ उन सभी स्टूडेंट को जो अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं। चैनल आपको इसी चैनल के नीचे में शो होगा, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश नाम से उस चैनल का नेम है। आप सर्च भी कर सकते हैं। प्लीज़ उस चैनल को भी अप्रिशिएट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टेलीग्राम को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 to 1 में सारी एंट्रीज आपको बताऊंगी। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल को यूज़ करते हैं कंपनी में काम करने के लिए और वहाँ से आपको मेंटेनेंस मिलता है तो कैसे उन सारी एंट्रीज करनी है। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड से हमें पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ कीजिए आपको पेट्रोल के लिए खर्चे मिल रहे हैं कैश में, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लिया है। F2 प्रेस करके हम डेट चेंज कर लेंगे। जिस भी डेट में आपको वो पैसे रिसीव हो रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, इसका लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली से डेट चेंज कर लेती हूँ। अब जो आपको पेट्रोल के लिए पेमेंट रिसीव हुआ है उसको हम करेंगे एंट्री। तो डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस नाम से आपको एक कॉमन लेजर क्रिएट कर लेना है। इसका ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे हमने व्हीकल के लिए एक कॉमन लेजर इसीलिए क्रिएट किया है क्योंकि इसमें पेट्रोल का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो भी रिलेटेड है व्हीकल से वो सारे एक्सपेंसेस को हम इसमें बुक करेंगे। अब सपोज़ कीजिए कि कंपनी से आपको 1500 पेट्रोल फिल कराने के लिए मिल रहे हैं तो 1500 डेबिट हो जाएगा। कैश के थ्रू मिल रहा है इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि बीइंग कैश पेड फॉर डीजल एंड पेट्रोल और किस एम्प्लॉय के लिए मिला है, क्या व्हीकल नंबर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में नरेशन में मार्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे फ्यूल जो रिसीव करेंगे उसकी एंट्री हमें करनी है। सेकेंड हम एंट्री करेंगे, एक और मैं आपको एंट्री यहाँ पे करके शो करती हूँ। जैसे कि अगर आप अपना व्हीकल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको मेंटेनेंस चार्जेस मिलते हैं। अगर कोई ख़राबी हो जाती है आपके व्हीकल में तो उसको मेंटेन एंड रिपेयर कराने के लिए मिलता है जो भी अमाउंट, उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। वी प्रेस करके हम यहाँ पे पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, अब यहाँ सपोज़ कीजिए आपको 3000 या फिर 4000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मिला है तो 3000 हम डेबिट कर लेंगे एंड कैश को हम यहाँ पे कर लेंगे क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए बीइंग कैश पेड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर व्हीकल और जिस भी एम्प्लॉय का है एम्प्लॉय का नेम मेंशन कर सकते हैं। रिपेयर क्या चीज़ हुआ है, स्पेयर पार्ट चेंज हुए हैं, जो भी हुआ है वो डिटेल में आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। सपोज़ कीजिए आपने अपने व्हीकल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसी कार सर्विस सेंटर में जाके करवाया है, वहाँ पे आपको इनवाइस मिलता है। तो इनवाइस की बुकिंग आप कैसे करेंगे और उसके बाद उसकी पेमेंट की एंट्री हमें कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको शो कर देती हूँ। अगर आप टोल फ्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो अगर आपको मिलता है तो यहाँ देखिए व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस में मैंने 500 एज अ टोल फी चार्जेस किया है। तो इस टाइप से कार के छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं तो आपको करने हैं। अब हम देख लेते हैं जो अगर आप कार रिपेयर करवाते हैं किसी सर्विस सेंटर पे जाके, वहाँ पे आपको प्रॉपरली इनवाइस मिलता है
तो चलिए पहले इनवॉइस को बुक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। चेंज मोड पे करके अकाउंटिंग इनवॉइसेस आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे सर्विसेज की एंट्री करने वाले हैं। अब यहाँ पे सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर ले लीजिए। ऑल्ट सी प्रेस करके जो भी सर्विस सेंटर का अगर आपके पास लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है सुमन कार कंपनी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सारी इंफॉर्मेशन पार्टी की फिल कर लीजिए एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर लीजिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या चीज़ का आपने सर्विस लिया है कार का, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए। जो भी चार्जेस है, जो भी सर्विसेज है, वो हम यहाँ पे कर लेंगे नरेशन में, सो दैट आप डिस्क्रिप्शन में, सो दैट हमें ये रिमाइंडर रहता है जब भी हम इस एंट्री को ओपन करके देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कार की सर्विस ली है तो क्या चीज़ की सर्विस ली है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने के बाद सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पे 3000 का सर्विस लिया है प्लस GST। यहाँ पे हमने स्पेयर पार्ट्स अगर चेंज करवाए हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर लेंगे तो टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो हम जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला लेजर है वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो GST है वो नॉट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेबल कर देंगे तो GST यहाँ पे कैलकुलेट होने लगेगा। तो यहाँ पे इस लेजर को इस टाइप से अगर प्रॉब्लम आती है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इनवॉइस की बुकिंग कर ली है, इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से अगर आप अपने व्हीकल की कोई भी सर्विस करवाते हैं प्रॉपर कार सेंटर में जाके, तो इस टाइप से आपको इनवॉइस करना है। उसके बाद हम इसके पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। तो यहीं से गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है आपको, और हमने सुमन सर्विस सेंटर से ये करवाया था तो सुमन कार कंपनी का लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे हम पे कर देंगे। कैश के थ्रू करना है तो कैश के थ्रू कर दीजिए, बैंक के थ्रू करना है तो बैंक के थ्रू कर दीजिए। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये जो पेमेंट है वो किसको दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन नरेशन में आप डिटेल में मार्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ करते हैं कंपनी के लिए जहाँ पे कि आपको पेट्रोल के एक्सपेंसेस मिलते हैं, मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंसेस मिलते हैं, टोल फी के एक्सपेंसेस मिलते हैं, डीजल के एक्सपेंसेस मिलते हैं, और कोई कार सेंटर सर्विस में आप जाके अगर अपने कार की या फिर अपने व्हीकल की सर्विसिंग कराते हैं, वहाँ से इनवॉइस मिलता है, तो कैसे आपको करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन सारे वीडियो को वॉच करके आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप मेरे जो नए चैनल है उसको भी वॉच कर सकते हैं अगर इंग्लिश में अकाउंटिंग का वर्क आप सीखना चाहते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।